बेटियों की बात निराली, ये तो लगती है बहुत प्यारी। कुदरत की है सुंदर रचना, सारे घर की होती है दुलारी। बेटियां होती हैं बहुत प्यारी, बेटी है बेशकीमती हीरा, चमका दे घर आंगन सारा। जिस घर में बेटी रूपी धन मिल जाए, वहां कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि बेटियों की बात है निराली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हर साल हम 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूकता लाना और लड़कियों को हर वो समान अधिकार दिलाना जो लड़कों को मिलते आ रहे हैं। बेटियां सशक्त होगी तभी समाज सशक्त होगा। भले ही लड़के आज हैं, लेकिन बेटियां हैं तो कल है। आज हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कविता रावत, जो एक टीचर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी मेहमान हमारे साथ हैं रति अग्निहोत्री, जो बहुत बेहतर पोइटेस हैं और 2 किताबें इन्होंने लिख चुकी है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर से। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिला सशक्तिकरण को मजबूती देना और समाज में और देश भर में जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको वो सभी अधिकार मिले, सम्मान मिले जिनकी वो हकदार है। इस उद्देश्य को पूरा कर पाने में हम कितने कामयाब हो पाए हैं? हाँ, जैसे आपने अभी क्वेश्चन करा है कि ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस जो मनाते हैं, तो इसका जो है पहले में इनका जो मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को या बालिकाओं को जो है सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकारों को प्रदान करने में जितनी मदद दे सकते हैं उसको पूरा करना, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्ट्रांग होके देश में जो है भागीदार बने। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो है कब इसको शुरू किया गया था। तो मेन उद्देश्य था कि बहुत पहले जो था एक गैर सरकारी संगठन था, उसका नाम था प्लान इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। उसके द्वारा जो है मैं एक लड़की हूँ करके उन्होंने एक अभियान शुरू करा था और उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए इसको जो है उन्होंने कनाडा की जो है सरकार से जो है परमिशन मांगी थी। तो उन्होंने जो है इसको 55वीं जो है आम सभा में इसको प्रस्ताव को रखा था और उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर 2011 में जो है ये प्रस्ताव जो है पारित कर दिया था कि महिलाओं को या बालिकाओं को जो है एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण के लिए उनका उद्देश्य यही था कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो मेन उद्देश्य यही था कि महिलाओं को सशक्तिकरण और जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करना। मेन जो है हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि लड़का है लड़की है करके उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये जो है 19 दिसंबर 2011 में पारित कर दिया था प्रस्ताव। और तब जो फिर उन्होंने एक डेट फिक्स करी थी 11 अक्टूबर 2012 में सबसे पहला जो है हमारा महिला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया गया था और उसका उद्देश्य यही था और थीम जो था उसका बाल विवाह को समाप्त करना। तो उसी को जो है फॉलो कर रहे थे और इसी विषय में जो मैं आगे बताना चाहती हूँ कि जो पहले हमारी प्रथाएं चल रही थी, कुप्रथाएं चल रही थी, जैसे बाल विवाह है और सती प्रथा थी और कन्या भ्रूण हत्या थी। तो ये जो कुरीतियां जो हमारी चली आ रही थी और ये किसकी वजह से चली आ रही थी, क्योंकि जो हमारी महिलाएं थी या बालिका थी उनको जो है शिक्षा से दूर रखा गया था। शिक्षा से दूर रखा गया था, कुपोषण की भी प्रॉब्लम थी, वहाँ स्वास्थ्य के बारे में उनको नहीं पता था। तो ये सारी और कानून की उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो ये सारी जो है समय के साथ साथ जो है काफ़ी बदलाव आया है। अभी जैसे मैंने देखा, काफ़ी स्टडी करी है मैंने, तो मैंने देखा कि काफ़ी बदलाव आया है और इन जो है जागरूकता आ गई है, महिलाओं में भी आ गई है जागरूकता। और जो हमारी शिक्षा की तरफ जो है अब हमारा क्या है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी बदलाव आया है। और गांव-गांव में भी मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं अच्छे से बालिका भी पढ़ रही हैं, परंतु इंटीरियर में अभी भी कई जगह ऐसी हैं। तो आगे मैं इसको चर्चा को कंटिन्यू करूंगी कि अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी कि किस तरह से मैंने भी हेल्प करी है इस क्षेत्र में। तो आगे इस पे चर्चा करेंगे। रति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इंडिपेंडेंट लेडी हैं और
कितना ज़रूरी समझती हैं कि एक महिला का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, समान अधिकार मिलना कितना ज़रूरी है? महिलाओं का शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो आज जब हम महिला से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, क्योंकि सबसे पहली बात महिला सुरक्षा की है जिसके बारे में आजकल आए दिन समाचार आते रहते हैं और इन खबरों से हम अक्सर घिरे रहते हैं। तो जहाँ तक महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, तो जब तक महिलाएं उनको लेकर खुद जागरूक नहीं होंगी, खुद सशक्त नहीं होंगी, अपने मुद्दों के लिए, परिवर्तन के लिए खुद नहीं लड़ेंगी, कम्युनिटीज़ नहीं फॉर्म करेंगी, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय लेवल पर जिस प्रकार महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओज़ के थ्रू, सरकार भी इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहती है, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो मॉडल है, रोल मॉडल यही रहता है कि महिलाएं अपने मुद्दों से अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने सशक्तिकरण के लिए खुद प्रबल रहती हैं, खुद आगे आती हैं, क्योंकि जब वो खुद आगे आएंगी तभी वो सशक्त हो पाएंगी। क्योंकि जो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हैं उनका सबसे ज्यादा ज्ञान महिलाओं को ही है। तो सिर्फ अगर पुरुष महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए लड़ेंगे तो ये उतनी ज्यादा क्या कहें, जैसे इतनी ज्यादा जोरदार, इतनी ज्यादा प्रबल बात नहीं होगी जब तक महिलाएं को खुद आगे आना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है खुद उसका सामना फेस करना चाहिए। जी जी, तो बिल्कुल। कविता जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे बदलाव आए हैं, बदलते दौर के साथ बदलाव भी बहुत आए हैं, क्योंकि अगर हम पहले देखें तो ज़्यादा मतलब शिक्षा की बात करें लड़कियों को नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो है तमाम चीज़ें बदली है। लेकिन फिर भी अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, जिस पर आपने भी चर्चा को आगे बढ़ाया था और कहा था कि ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को शिक्षित तो किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें वहां पर अभी भी लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है। छोटी एज में काम का बोझ डाल दिया जाता है, या फिर अगर हम बाल विवाह की बात करें काफी छोटी एज में कर दिया जाता है, जिससे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस चीज को कैसे बदला जाए? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अभी भी इंटीरियर में अगर देखें तो बालिकाओं को बाहर भेजते हुए वो उनके अंदर एक डर सा है कि बाहर नहीं भेजते हैं वो पढ़ने के लिए, या स्कूल अगर दूर है तो नहीं जाते। तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी जो है वर्चुअल क्लासेस शुरू करी हैं। उससे लास्ट ईयर जो है 2011 में जब मैंने ज्वाइन करा था वर्चुअल क्लासेस, तो अप्रॉक्स 250 स्कूल्स जो हैं इंटीरियर के भी जो हैं हमसे जुड़े थे। और मैंने देखा है कि बच्चे, जब हमने क्लासेस ली थी तो काफ़ी बच्चों से हमारा इंटरेक्शन भी हुआ था और वो क्वेश्चन भी पुट कर रहे थे। तो ये एक बदलाव है कि बहुत बड़ा बदलाव है कि इंटीरियर के स्कूलों में भी जो है, जहाँ पे कई बारी जो है शिक्षक नहीं रहते हैं या पढ़ाई की सुविधाएं नहीं रहती हैं, वहाँ हमारी सरकार की तरफ से जो वर्चुअल क्लासेस जा रही हैं, तो वो तो बहुत बेस्ट काम करा है जो हमारी सरकार ने, कि इंटीरियर में जो है शिक्षा को काफ़ी प्रचार हुआ है। तो उससे काफी लड़कियों को कैसा रिस्पांस निकल कर आता है? लड़कियां तो मतलब अगर लड़कियों मतलब उसमें यह है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें उनको, भाई स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, चाहे हम वर्चुअल क्लासेस दें चाहे कुछ भी दें। अब सरकार की इतनी योजनाएं बना रही हैं, अब उन तक तो वो पहुंच नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मीडिया को आना पड़ेगा, या फिर बीडीओ होते हैं वहाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, या प्रधान है गाँव में, तो वो इस चीज़ को देखें कि कितने स्कूलों में कितना फ़ायदा हो रहा है इन स्कीम से जो सरकार चला रही है। कई बालिकाओं के लिए कई स्कीम चला रही हैं, परंतु उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर ये लोग आगे आए, एनजीओ भी आ सकते हैं, एनजीओ जो हैं आगे आए कि ये देखें कि ये जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे पढ़ाई के विषय में हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, तो इसको अगर हमें मतलब बालिकाओं को अगर जागरूक करना है, अवेयरनेस करना है, तो इसके लिए जो है एनजीओ के थ्रू कर सकते हैं हम, या फिर बीडीओ या जो हमारे वहाँ पे प्रधान होते हैं, ये जो है एक लिस्ट बनाए कि कितने लाभान्वित हुए हैं इस स्कीम से, कितने लोग जो हैं फ़ायदा उठाया है और कितनों ने नहीं उठाया। तो जब तक कुछ हमारी स्ट्रेटेजी नहीं होगी तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि सरकार तो हमें योजनाएं दे रही है पर इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं रहा उनका ना, लागू नहीं हो रही है, लागू तक ये पहुँच नहीं पा रही है ना वो। तो पहुँचेंगी कैसे? इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेना अपनी, कि हम जो है भाई अगर स्कीम आ रही है तो उसको अगर सरकार ने निकाली है तो उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। तो ये कौन करेगा? प्रधान कर सकता है, बीडीओ कर सकता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालें, और वो अपने नीचे जो वर्क करते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डालें कि कितने लोग उस योजना से जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये अगर बेहद ये ज़रूरी स्टेप जागरूकता नहीं तो- उठाएंगे, स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, अगर कोई भी स्टेप नहीं उठाओगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं, वो तो फिर पेपर्स में रह जाएगी ना स्कीम। तो अवेयरनेस मेन जो है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। और फिर ये भी हो सकता है कि जैसे अब वहाँ पे कोई ऐसे एम्प्लॉय कर दें, उनको पेमेंट पे रख दें या कैसे डेली बेसिस पे रख दें, किस पे रख दें कि वो घर घर जाके ये पता कर लें कि ये स्कीम्स निकली हैं और इसमें कितने लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं या कितने लोग जो हैं इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। और वहाँ जाके जो इनको ये टीचर्स भी बोल सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि अगर कोई बालिका को स्कूल नहीं भेज रहा है तो उनको जो है हम जो है अपने माध्यम से जो है उनको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले मैं एक स्कूल में थी तो वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मॉमडन बच्चे जो हैं ज़्यादा पढ़ते थे। तो मैंने वहाँ देखा कि लड़कियों को वो भेजते थे स्कूल और घर में चाहे हालत कैसी रही हो, परंतु वहाँ पे जो है लड़कियों को भेज। तो एक लड़की जो थी 10th क्लास में पढ़ती थी, साहिबा नाम था उसका, साबिया सॉरी, तो उसके पेरेंट्स ने कहा अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा। तो फिर उसने कहा मैडम मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और मैंने कहा देखो आपकी लड़की जो है बहुत इंटेलिजेंट है और आप इसे पढ़ाओ। और फिर उसने जो है 10th करा, 12th करा और फिर ग्रेजुएशन तक जो है लेवल पे वो पहुंची। तो इस तरह से जो है अध्यापिका का भी रोल होता है कि वो किस तरह से जो है पेरेंट्स को जो है मोटिवेट करें और आगे इस बारे में जो है योजनाओं को भी बता सकते हैं, हम भी डिस्कस कर सकते हैं। सबको हमको मिलके चलना चाहिए, ये नहीं कि सरकार के ऊपर ब्लेम दे दें कि हमने सरकार ने नहीं। अरे सरकार तो योजना बनाती है, हमें हमारी ड्यूटी है। तो सोशल मीडिया भी जो है इसमें वर्क कर सकता अपना। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि माता पिता जो घर में हैं, जो अपनी बच्चियों के साथ रहती हैं, उनको पहचानना चाहिए कि उनकी बेटी में क्या कुछ टैलेंट है, क्या कुछ हुनर है। हाँ, फिर पढ़ाई के साथ साथ ना उनको संस्कार भी देने चाहिए कि सही और गलत में क्या अंतर है और कैसे तुम्हें जो है अगर बाहर निकल रहे हैं तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें कैसे उनको फेस करना है। तो ये कौन बताएगा, ये पेरेंट्स बताएंगे। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि कई पेरेंट्स जो है इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो उनको भी कई बातें नहीं पता होती हैं। तो ये हम अपने माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से या प्रधान के माध्यम से या जो आजकल महिला भी इस क्षेत्र में जो है सोशल वर्क करती हैं, तो वो भी इसमें आगे आके जो है महिलाओं को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकती है। स्ट्रॉन्ग बनाना बेहद जरूरी है आज के ज़माने में, तो एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से अभी बताया कविता जी ने कि योजनाएं बहुत सारी है, सरकार भी अपने स्तर पर बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन ज़रूरी है कि लोगों तक जागरूकता कैसे पहुंचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, इस योजना की बात करें, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लगातार जो है लड़कियों के लिए निकालती रहती है। कितना आप समझती हैं कि इससे मजबूती मिली है? जी, योजनाएं जो चलती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा मजबूती तो मिली है समाज को, समाज में लड़कियों की स्थिति को। लेकिन जैसा कि मैम ने कहा है कि यहाँ बात जो है इम्प्लीमेंटेशन की आ जाती है और लोकल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर वो योजनाएं किस प्रकार से पहुंचती हैं और किस प्रकार से जो कि जैसे गांव के लोग होते हैं, जो पंचायती इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग होते हैं, वो किस प्रकार से कितनी रचनात्मकता से उन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं, ये एक सबसे अहम मुद्दा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस हर साल मनाते हैं हम, हर वर्ष मनाते हैं, और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो इसे ऑर्गेनाइज करता है, जो इसका मुख्य आयोजक है, तो वो हमेशा बहुत ही नई नई चीजें निकाल के लाता है कि किस किस प्रकार से नवीन तरीकों से लोगों के साथ एंगेजमेंट किया जाए। तो जैसे वो कई बार ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करता है, अमूमन ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिताएं, जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्यान है वो किशोरियों पर ज्यादा केंद्रित रहता है कि जो किशोर अवस्था की लड़कियां होती हैं, जो कि टेक्निकली 10 से 20 वर्ष की, 18 वर्ष की उम्र में ज्यादा फोकस वैसे एक्चुअल में उन्हीं पे देना चाहिए। तो किशोरियों को, क्योंकि उस समय जो है वो गेन कर लेते हैं ना नॉलेज। किशोरियों को किस प्रकार से इंगेज किया जाए, तो इस क्षेत्र में भी बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे हमारे देश में एक योजना है सरकार की जिसके अंतर्गत टेक्निकल एजुकेशन में क्लास 11th और 12th की लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि टेक्निकल एजुकेशन के जो क्षेत्र होते हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस स्ट्रीम्स और इस तरीके के क्षेत्रों में लड़कियां जो है उतना आगे नहीं आ पाती।
जैसे अगर हम विज्ञान की भी बात करें तो महिला वैज्ञानिकों के बारे में हमें इतना सुनने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिला वैज्ञानिक है नहीं, लेकिन इस तरफ जो है लड़कियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता इस दिशा में जितना कि मिलना चाहिए। तो डिजिटल मीडियम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत वो लड़कियों को ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करते हैं और उन्हें इस बात के लिए इंसेंटिव्स देते हैं कि जिससे उनका रुझान टेक्निकल स्ट्रीम्स की तरफ जाएं और वो तकनीकी क्षेत्रों में भी वे आगे बढ़ सकें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, तो सरकार तो बहुत सारी पहल कर रही है, लेकिन ज़रूरी है कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि घर में माता पिता को ये ज़रूरी है कि बेटी को समझाएं। अगर किसी चीज़ से अगर वो बाहर निकलती हैं, डर जाती हैं, तो उनको वहाँ पे रोके नहीं, क्योंकि बहुत सारी बहनें भी ऐसी कहानियाँ, स्टोरी पढ़ी है न्यूज़पेपर में। अगर हम देखें लगातार हर दिन जो भी आपराधिक घटनाओं जो हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, इसी की वजह है माता पिता डरते हैं और अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो इस चीज को कैसे रोका जाए? उसको इस ढंग से देख सकते हैं कि उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जैसे आजकल जो है स्पोर्ट्स में भी जा रही हैं, जूडो कराटे हैं, इस वाली क्लासेस में भी ज्वाइन कराएं उनको। जैसे गांव में तो माहौल रहता ही है, खेल कूद करते हैं, शहरों में तो इंडोर गेम्स नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर निकलने देती है। नहीं, अभी तो काफ़ी चेंज आ गया है, गांव में भी निकलने लगे हैं, तो उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक तो हम कुछ रूल नहीं बना सकते ना उसके लिए, कि खाली हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि पेरेंट्स को हम उनको मोटिवेट करें कि अपने बच्चों को, क्योंकि आज जो है महिलाएं जो हैं, बालिकाएं जो हैं हर क्षेत्र में हैं, तो उनको इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखो LAC पे तक हमारी जो है आर्मी महिलाएं सोल्जर्स जो हैं बिल्कुल फाइट कर रही हैं, इतने टफेस्ट जो है टेरेन है वहाँ पे, उस पे जो है वर्क कर रही हैं IAS। और देखो अब हमारी जो है 2 महिलाएं जो है पायलट हैं जो हमारे राफेल उड़ा रही हैं। तो इस तरह से जो हम एग्जाम्पल उनको देंगे कि अगर आप बाहर नहीं निकलने देंगे या तो कैसे वो फाइट करेंगे, मतलब फिर तो वो घरेलू लड़कियां रह जाएंगी ना, उनको काम के बोझ में डाल देंगे। तो ये तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, और हम भी जो है पेरेंट्स को ही मोटिवेट कर सकते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें। इस बारे में अगर आप इजाजत दें तो एक अनुभव मैं भी शेयर कर सकती हूँ कि जो मैम कह रही थी कि महिलाएं नए नए प्रोफेशंस में आ रही है जो कि अभी तक पुरुष प्रधान प्रोफेशंस रहे हैं। तो जैसे मैं जब दिल्ली में थी तो मैंने एक स्टोरी की थी जो कि महिला टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में थी। तो वो कंपनी जो थी वो स्पेसिफिकली महिलाओं ने ही शुरू की थी और उसमें सारी टैक्सी ड्राइवर्स महिलाएं थी। तो उसका जो मुद्दा था वो ये था कि जब देर रात को मतलब महिलाएं टैक्सी सर्विस मांगती हैं तो वो एक फीमेल ड्राइवर के साथ, महिला ड्राइवर के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। तो हमने उनके साथ बातचीत की थी, इंटरव्यू लिए थे कि किस प्रकार से उनके जो माँ बाप थे उनका क्या रिएक्शन था कि वो इस प्रकार के प्रोफेशन में अपनी बेटियों को भेज रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा का सवाल सिर्फ उनका नहीं है जो कि उनकी टैक्सी में बैठ रहे हैं, उनकी खुद की सुरक्षा का भी सवाल है कि वो देर रात को महिलाएं चला रही निकल रही हैं। तो ये इसमें बहुत सारी दिलचस्प चीजें एक साथ आ जाती हैं। तो जैसा कि मैम ने कहा, मैम की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आजकल महिलाएं बहुत सारे प्रोफेशंस में आ रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, ऐसी कोई बात हर चीज कर रही है और ये अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और देश और स्ट्रांग होता है अगर दोनों महिला और पुरुष जो है आपस में मिलके काम करेंगे देश के लिए, तो बाहर की शक्तियां जो है थोड़ा सा हावी नहीं होंगी ना देश के ऊपर, और स्ट्रांग होगा देश। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बेटियां आसमान छू रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई सारे फील्ड में ऐसा भी होता है जो प्रतिभाशाली लड़कियां होती है उनको क्यों आखिर दबाया जाता है? क्या इसके पीछे की वजह है? इसकी एक वजह ये भी होती है कि जैसे इवन मतलब हम मीडिया से जुड़े तो मीडिया की भी बात कर सकते हैं, किसी अन्य फील्ड की भी बात कर सकते हैं, एक जनरल बात कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो स्टडीज आती हैं उसमें ये भी देखा गया है कि महिलाएं फील्ड में घुस तो जाती हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं सक्रिय हैं, लेकिन बोर्ड रूम तक नहीं पहुंच पाती। मतलब जो सीनियर आपकी जो वरिष्ठ पोजीशंस होती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के पदों तक महिलाएं नहीं पहुंच पाती। वो या तो जूनियर या फिर मिडिल पोजीशंस में बंद कर रह जाती हैं, और जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है उनकी जो, मुझे ऐसा लगता है, उनकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां
होती हैं विवाह के बाद। मे भी और अब भी है इसमें कोई परिवार के इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करने की बात नहीं है, लेकिन इससे एक जो मुद्दा सामने आता है कि इन चीजों के बारे में सोचना होगा, पुरुषों को भी सोचना होगा कि किस प्रकार से जिम्मेदारियों को बांटा जाए, इससे खाली महिलाओं पर इसकी जिम्मेदारी ना पड़े और उनका करियर ना रुके आगे, क्योंकि उसकी मुख्य वजह यही होती है जब मान लीजिए जब वो बच्चों को जन्म देती हैं तो उसके बाद से उनके करियर पर एक तरीके की मतलब थोड़ा से अंकुश लग जाते हैं या लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लग या जाते तो हैं। लेकिन अभी तो बहुत सारी चेंजेस भी यहाँ पे किए गए हैं। बहुत सारी, अगर हम कहीं महिलाओं के लिए भी ऑफिसेज में भी बात करें तो अगर हम मैटरनिटी लीव की बात करें उसमें भी किया गया है कि महिलाएं जितने दिन के लिए छुट्टी चाहती उसमें हैं तो लीव देते हैं। वो लीव मिल चुका है, काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें सैलरी की बात अगर हम करें, उतनी तहजीह जो है पुरुष को जितनी दी जाती उतनी महिलाओं को नहीं दी जाती है। हाँ, तो हर मानसिक चीज़ ये तो मानसिकता 2019 का बदलने मुद्दा वाली। भी था, ये थीम भी था ये कि समान वेतन के लिए उन्होंने मुद्दे भी उठाए थे महिलाओं ने इसके लिए। तो अभी तो मेरे ख्याल से तो वेतन तो अगर सेम पोस्ट में है तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मेरी फ्रेंड प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ये तरजीह की बात लगातार सामने आती है, पुरुष के बराबर महिलाओं को इतनी तरजीह नहीं दी जाती है। हाँ, वो तो थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन आप सही कह रहे हो ये बात कि जैसे मैम कह रही हैं कि वेतन में मतलब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी महिलाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता। बिल्कुल। जैसे बौद्धिकता की भी बात करें, इंटेलिजेंस की भी बात करें, तो अगर एक पुरुष और महिला साथ साथ बैठे हो कुछ बात कर रहे हो तो पुरुषों के जो व्यूज होते हैं उसको ज्यादा महत्व दी जाती है, मतलब कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं जनरलाइज नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर बात कर रहे हैं तो जो समस्याएं हमारे समाज में हैं जो बची हुई हैं थोड़ी उसके बारे में विमर्श करें। तो ये तो बदलाव जो है पुरुष मतलब जो हमारे देश में जो पुरुष हैं वो अगर पूरे संसार में ही हैं, जितने आदमी लोग हैं जो हैं मेंस हैं, उनमें जो है उनको बदलाव लाना है अपने में कि हम किस तरह से जो है लड़की को या बालिका को या महिला को किस तरह से हम आगे लाएं। तो कि ये उनकी मानसिकता होनी चाहिए ना कि हम कितना उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल। सपोर्ट तो उनको करना है ना, क्योंकि फैमिली में तो दोनों मेंबर्स हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर महिला जो है बाहर भी काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है, तो उसको उसके मतलब डबल हो रहा है ना, तो साथ काम करना चाहिए ना। सेम काम कर रही है, तुम भी क्या हो आज सब सेम ही पोस्ट में चल रहे हैं, मैं भी डॉक्टरेट हूँ और मेरे हस्बैंड भी अगर मतलब वकील हैं वकील, तो मतलब दोनों को साथ साथ काम करना चाहिए ना, कि सपोर्ट करना चाहिए कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे को देखना चाहिए कि उनको कि ये बाहर जा रही है तो थोड़ा सा घर का काम जो है, थोड़ा सा बर्डन जो है, या मैं उनको क्या करूँ एनकरेज करूँ कि तुम ये काम करे। तो एनकरेजमेंट तो करना बहुत जरूरी है और इंडिपेंडेंट। अब हम जो है इंडिपेंडेंट, और मेन है जो लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना, सोशली एंड फाइनेंशियली दोनों तरह से इंडिपेंडेंट थ्रू एजुकेशन, पढ़ा के। तो ये जो है पेरेंट्स को थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, और जो है माँ बाप भी कर सकते हैं ये काम, और उसको उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। हर परिवार वाले को करें, जो भी परिवार में जो भी सदस्य, सबको मोटिवेट करना चाहिए। और अब तो देखो मीडिया है, मीडिया में सब देखते हैं कि कहाँ कहाँ लड़कियां, हर क्षेत्र में लड़कियां हैं, कहीं भी पीछे नहीं है। बिल्कुल। तो दौर तो काफी बदला है, बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन जहाँ भी थोड़ी बहुत कमी फिर भी अभी है, अभी इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं, जैसे मतलब मैं आसपास की बात बता रही हूँ, रूरल एरियाज के बारे में तो मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन जैसे जब लड़कियों की जिनकी शादी होती है मेरे आसपास के परिवेश में जो बातें होती हैं, तो उसमें आजकल ये थोड़ा सा एक भ्रम टूट रहा है, जो कि एक सदियों तक रूढ़ी बनी थी कि लड़कियों को खाना बनाना है, या लड़कियों को घर की जिम्मेदारी, थोड़ा सा मतलब लड़के भी उतना ही खाना बना रहे हैं। और वो जो एक पुराने जमाने की जो परंपरा थी कि लड़कियों को बाहर का काम करना है लेकिन घर का काम भी करना है, तो वो टूट रही है। तो भले ही उनके जो लड़कों के माता पिता हो, उनके विचार हो सकता है कि अलग हो, लेकिन जो लड़का है वो अपनी वाइफ का, अपनी पत्नी का साथ निभा रहा है। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। तो चेंजेस थोड़ी सकारात्मक, मतलब जो आज की जनरेशन पहले से तो अभी काफी चेंजेस आए हैं, वो तो देखें। और दूसरा एक मैंने ये भी नोटिस करा है कि जब बेटा होता है तो सब लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं। तो फीमेल फीटिसाइड में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये कई हॉस्पिटल जो हैं अभी भी इसमें है, सक्रिय हैं, जो करते हैं ये, तो इसको जो है स्ट्रांगली जो है बैन होना चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड जो है इसमें जो है। अच्छा, आप लिखती भी हैं और खबरें भी आप करती हैं,
आपको क्या लगता है किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए जैसे हम खबरों की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप ये इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं, इस प्रकार के विचार विमर्श करें, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर तरीके के मीडिया को इस प्रकार के विचार विमर्श के लिए आगे आने चाहिए। और जैसे आजकल मीडिया ही बहुत अच्छा रोल कर रहा है आजकल, गांव-गांव में इंटीरियर में भी जो है मीडिया पहुंच रहा है और जागरूक कर रहा है लोगों को। तो मैंने भी फील्ड स्टडी करी है, तो मैंने देखा है कि वहाँ अवेयरनेस तो आई है। और आजकल सोशल मीडिया भी बहुत सक्रिय है, तो इस बात पर मैं बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं बल्कि आजकल सब वर्ग की महिलाएं हैं। और मुझे जहां तक लगता है एक चीज की, जैसे यूट्यूब जैसे फोरम्स होते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया ने काफी हद तक महिलाओं को का सशक्तिकरण करने में एक अहम भूमिका निभाई भी है, क्योंकि आप देखती हैं कि महिलाएं इस पर उनके जो भी शौक होते हैं, इवन खाना बनाने तक के वीडियोस बना के महिलाएं सोशल मीडिया पर डालती हैं। सही है। तो महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी उनकी अभिव्यक्ति को, अपने जो टैलेंट है, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको बताते हैं। सही तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है सोशल मीडिया से भी इंगेज कर सकती है पारंपरिक मीडिया के साथ साथ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतना अच्छा डिस्कशन करने के लिए। तो तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई है कि महिला, एक तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है कि घर में जो बेटी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सपोर्ट करे, जो भी वो करना चाहती है उन्हें करने दे, उन्हें सशक्त करे, ताकि उनके सामने जो भी समस्याएं आ रही है उनका वो डट कर सामना करे। तो इस दिन को सिर्फ मनाने तक ही सीमित न रखे, बल्कि देश भर में महिलाओं के प्रति जो लैंगिक असमानताओं की बात हो रही है, जो उसको खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाए, ताकि महिलाएं जो हैं, जो बेटियां हैं, वो डटकर सभी चुनौतियों का सामना करें और देश को और समाज को सशक्त करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।